वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही कार्तिक मास की तरह इस महीने में भी हर दिन नियम से पीपल की पूजा करके पीपल को सींचा जाता है और कहानी सुनी जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास में हर दिन सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आए तो कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक करके वैशाख के महीने में हर दिन इस कहानी को जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में भाई, भाभी और एक ननद थी। भाभी और ननद एक दूसरे से बहुत स्नेह रखती थी। ननद की अभी शादी नहीं हुई थी और भाभी अपनी ननद से स्नेह रखने के कारण सदा उसे अपने साथ ही रखती थी। जहां भी वो जाती अपनी ननद को साथ लेकर जाती थी। इसकी वजह एक ये भी थी कि एक तो उसे अपनी ननद से स्नेह बहुत था। दूसरा, उसकी सास ने मरते समय अपनी बहू से कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। तब बहू ने सास को वचन दिया था और बहू सास को दिया हुआ ये वचन बखूबी निभा रही थी। अभी बहू की कोई संतान भी नहीं हुई थी और ननद भाभी दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहती थी। एक समय की बात है, वैशाख का महीना आया तो भाभी रोज सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा करके जल भी चढ़ाने जाया करती थी। ननद भी अपनी भाभी के साथ ही पीपल की पूजा करने जाती। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दो। इधर ननद भी अपनी भाभी को देखकर प्रार्थना करती कि जो कुछ भी मेरी भाभी ने मांगा है, हे पीपल देव, वो मुझे भी मिले। ननद भाभी इस तरह पूरे वैशाख के महीने में रोज पूजा करने जाती और पीपल सींचा करती। धीरे धीरे वैशाख का महीना बीता। पीपल देव ननद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन अब सोचने लगे कि ननद को पुत्र होने का आशीर्वाद कैसे दूं, क्योंकि वो तो अभी कुंवारी है। अगर मैं इसको पुत्र दे दूंगा तो इसकी तो बड़ी बदनामी होगी, सब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर पीपल देव ने भाभी के साथ ननद को भी वरदान दे ही दिया। कुछ दिनों के बाद भाभी गर्भवती हुई तो ननद को भी एक फलक पड़ गया। ठीक 9 महीने के बाद भाभी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ और इधर पीपल देव के आशीर्वाद से ननद को भी एक पुत्र हुआ। जब भाभी ने अपनी ननद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और भाभी ने फिर ननद से इस बारे में पूछा। भोली भाली ननद ने अपनी भाभी को सारी बात बता दी। सुनकर भाभी बड़ी परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चलेगा फिर तो ननद की बहुत बदनामी होगी और फिर इससे शादी भी कौन करेगा। अब मैं क्या करूं? भाभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत सोचने के बाद भाभी ने अपनी ननद से कहा कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। और उसने खुद भी सबको यही बताया कि उसके जुड़वां बच्चे हुए हैं। ये बात उसकी भाभी ने अपने पति को भी नहीं बताई थी। अब भाभी दोनों बालकों का अपनी ही गोद में लालन पालन करने लगी। समय बीता तो एक दिन भाभी पानी भरने के लिए कुएं पर गई। जाते जाते ननद रानी से कह गई कि ननद रानी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उधर भाभी के जाते ही उसमें से ननद वाला बच्चा रोने लगा तो उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कहने लगी, बिना बाप का कांधा बोल कहाँ से आया। वो ऐसे ही बोले जा रही थी, तभी उसका भाई वहां पर आ गया और उसने अपनी बहन की सारी बात सुन ली। उसने उस समय अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी बहन से पूछ लूंगा तो वह बहुत शर्मिंदा होगी। इसलिए उसने सोचा कि जब मेरी पत्नी कुएं से पानी भरकर वापस आ जाएगी तब उसी से पूछूंगा। थोड़ी देर के बाद जब उसकी पत्नी कुएं से पानी भरकर आई तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बताओ, मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही थी। पहले तो भाभी ने कुछ सोचकर झूठ बोल दिया, लेकिन पति समझ गया। फिर उसने जोर से डांटकर अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बताओ, क्या बात है, मुझसे कुछ मत छुपाओ। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। ये बात सुनते ही भाई बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। अब तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी और मेरी बहन से कौन शादी करेगा। फिर तुरंत वह उस बच्चे को कुछ सोचकर अपनी गोद में उठाकर पीपल देव के पास ही गया, जिसकी पूजा ननद और भाभी पूरे वैशाख के महीने में किया करती थी। जाकर वह पीपल देव के सामने हाथ जोड़कर बोला कि आपने ये क्या किया पीपल देव, मेरी बहन तो नादान थी और आप तो सबको जानते हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। ऐसा कहकर
भाई उसी पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल देव को उस पर दया आ गई। तभी देखते ही देखते वह पीपल का पेड़ 2 टुकड़ों में बट गया और वह नन्हा सा बालक उस पेड़ में समा गया। इसके बाद पीपल फिर से पहले की तरह जुड़ गया, लेकिन वहां बने चबूतरे में एक गहरी दरार पड़ गई। गांव वालों ने अगले दिन जब वह दरार देखी तो तरह तरह की बातें बनाने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो लोग बातें भूलने लगे और दरार के बारे में बात करनी भी बंद कर दी। अब भाई भी अपनी बहन के लिए कोई योग्य लड़का ढूंढने लगा। भाई और भाभी ने अपने घर पर हवन कराना चाहा। सब मेहमानों को बुलाने की तैयारी कर ली, हवन की तैयारी कर ली। सारे गांव वालों को बुलाया, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने आकर हवन करना शुरू किया। हवन की वेदी तैयार कर ली गई। अब जब हवन में अग्नि जलाने की बारी आई तो अग्नि जल ही नहीं पा रही थी। अग्नि जलाने के लिए बहुत सारा घी उसमें डाला गया, फिर भी अग्नि नहीं जली। बहुत कोशिश की, लेकिन हवन में अग्नि जल ही नहीं सकी। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग बड़े परेशान और हैरान हो गए। सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब सभी भाई से कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को भूल गए हो, तुमने इस हवन में किसी को निमंत्रण ना दिया हो, अपने मान भांजी को भूल गए हो। लोगों की बात सुनकर भाई कहने लगा, नहीं, मैंने तो सभी लोगों को बुलाया है, मैं तो किसी को नहीं भूला। 1000 कोशिश करने के बाद भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब एक योगी पंडित को बुलवाया गया। वह पंडित जी सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें सारी बात बताई गई। तब पंडित जी ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ देर के बाद आंखें खोलकर उन्होंने बताया कि तुम्हारा तो भांजा रह गया है, जिसे तुमने इस हवन में निमंत्रण ही नहीं दिया। उसे बुलाओ, तभी हवन होगा और अग्नि भी प्रज्वलित होगी। तब भाई कहने लगा कि पंडित जी, मेरे तो कोई भांजा ही नहीं है, मैंने तो अभी तक अपनी बहन का विवाह भी नहीं करवाया। तब पंडित जी ने फिर से कहा कि याद करो, तुम अपने भांजे को पीपल देव को समर्पित करके आए हो, उसी भांजे को बुलाना पड़ेगा, तब जाकर ये अग्नि प्रज्वलित होगी। तब भाई ने आखिरकार विवश होकर सारे गांव वालों के सामने पंडित जी को वह सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर पंडित जी कहने लगे कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये तो तुम्हारी बहन ने वैशाख के महीने में पीपल को सींचा और सच्चे मन से पूजा की थी, और उसने जो कुछ भी मांगा वह पीपल देव ने पूरा किया। इसमें तुम्हें या तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अब तुम फिर से पीपल देव के पास जाओ। तब वह भाई सभी गांव वालों के साथ मिलकर ढोल नगाड़े लेकर वापस उसी पीपल देव के पेड़ के पास पहुंचा और वहां जाकर सबने धूमधाम से पीपल देव की पूजा की, ढोल नगाड़े बजाए। तब भाई ने और गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से पीपल देव से उस बालक को वापस लौटाने की प्रार्थना की। पीपल देव ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार की और जिस तरह से पहले पीपल का वह पेड़ 2 टुकड़ों में बट गया था और बच्चे को अपने अंदर समाहित कर लिया था, उसी तरह से एक बार फिर जोरदार आवाज के साथ वह पीपल का पेड़ 2 टुकड़ों में बटा और देखते ही देखते उसमें से वही बालक सामने आ गया। अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखकर गांव के सभी लोगों को विश्वास हो गया। इधर बाहर आते ही वह नन्हा सा बालक जोर जोर से रोने लगा। तभी ननद के सीने से दूध की धार फूटी और सीधे उस बालक के मुंह में जा गिरी। अब तो भाई सहित सभी को विश्वास हो गया कि यह बच्चा पीपल देव की कृपा से ही इस लड़की को मिला था। तब सभी ने प्रसन्न होकर पीपल देव का धन्यवाद किया, पीपल देव की पूजा की, दूध और जल से पीपल देव को सींचा। उसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर उसी जगह पर वापस आ गए जहाँ पर हवन हो रहा था। एक बार फिर से हवन में अग्नि जलाई गई और इस बार बिना किसी बाधा के हवन कुंड की वह अग्नि जल उठी। तब बड़ी धूमधाम से हवन संपन्न हुआ और भाई ने भी खुशी खुशी पूरे गांव को मिठाई खिलाकर सभी को भोजन कराया। साथ ही सभी से ये प्रार्थना भी की कि हर कोई वैशाख महीने में पीपल देव की पूजा किया करे, पीपल देव को सींचा करे। जिसकी जैसी कामना होगी पीपल देव उसे अवश्य ही पूरी करेंगे। तभी से गांव के सभी लोगों ने वैशाख मास में पीपल देव की पूजा करके पीपल देव को सींचना प्रारंभ कर दिया। हे पीपल देव, आप तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आज की इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के दुख दूर करना। प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय। ये थी वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।